जरा गौर कीजिए, देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। आपके प्रति वात्सल्य के कारण धरती मां गुरुत्वाकर्षण रूपी स्नेहपाश से आपको अपनी ओर खींचे हुए है। सूरज से एक निश्चित फासले पर पृथ्वी ने अपना भ्रमण पथ बना लिया है। इसी पथ पर चलते हुए वह सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी कहीं इस पथ से फिसल न जाए, ऐसी सावधानी के साथ केंद्र में रहने वाला सूरज भी बड़े प्रेम से पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए है। अगर किसी दिन ग्रहों के प्रति सूरज का लगाव खत्म हो जाए तो क्या होगा, जरा सोचकर देखिए। समझे? हाँ, लगाव न हो तो इस ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तब आप ही क्यों अपनी इच्छाओं को सीमित कर रहे हैं, उन्हें क्यों छोटा कर रहे हैं? आपकी कल्पना जिन सरहदों को छूती है, आपकी इच्छा भी वहां तक फैलकर बड़ी से बड़ी बनी रहे। सितारों को लक्ष्य बनाएंगे तभी आपका तीर कम से कम छत तक पहुंचेगा। ओह, इतनी बड़ी इच्छा अनुचित है, यो सोचकर अगर आप कमान को झुकाते जाएंगे तो तीर केवल आपके पांव की उंगलियों को नोचकर नीचे गिरेगा। ज्ञान दीजिए, मैं यह नहीं कहता कि आप लालच करें, यही कहता हूं कि आपकी इच्छा बड़ी से बड़ी रहे। दोनों के बीच में जो अंतर है उसे समझने का प्रयास कीजिए। एक बार शंकरन पिल्लई रेल यात्रा कर रहे थे। गाड़ी जिस किसी भी स्टेशन पर रुकती, शंकरन पिल्लई गाड़ी से उतर जाते और प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते। जब गाड़ी चल पड़ती फिर से सवार हो जाते। छोटे स्टेशन और बड़े स्टेशन का फर्क किए बिना गाड़ी जहां 2-2 मिनट भी रुकती, उन स्टेशनों पर भी उतरकर चढ़ते। सामने वाली सीट पर बैठे यात्री का कौतूहल बढ़ता गया। आखिर वह पूछ ही बैठा, श्रीमान जी, आप बड़े थके मांदे लग रहे हैं। क्या आपका कोई साथी खो गया है, या आपको कोई किताब खरीदनी या पानी की बोतल लेनी है? किस लिए आप यूं हर स्टेशन पर उतरने और चढ़ने का कष्ट उठाते हैं? शंकरन पिल्लई ने जोर से सिर हिलाया और बोले, कैसी कोई बात नहीं है। हाल में मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने हिदायत दी है कि लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, इसलिए मैं इस यात्रा को छोटी छोटी यात्राओं के रूप में बदल रहा हूं। अगर आप यह सोचकर कि स्वयं सद्गुरु ने कह दिया है कि सभी चीजों के लिए इच्छा करो, केवल उन शब्दों को लेकर इच्छा करने लग जाए, तो बात कुछ ऐसी ही होगी जैसे कि शंकरन पिल्लई ने डॉक्टर की हिदायत का मतलब समझा था। तो सवाल उठता है, इच्छा कौन सी है और लालच किसे कहते हैं? जो चीज किसी के लिए इच्छा लगती है वही किसी दूसरे के लिए लालच लगती है। मोटर बाइक रखने वाले अगर गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो आप उसे इच्छा कहेंगे। प्लेटफॉर्म पर लेटा आदमी वही इच्छा करे तो आप उसे लालच कहेंगे, है ना? जब तक आपके अंदर तुलना करके देखने की आदत बनी रहेगी, यह भ्रम भी खत्म नहीं होगा। ज्ञान दीजिए, आपकी इच्छा दरअसल कहाँ अपनी जड़ें जमाए हुए है। नानी जब भी कहानी सुनाती है, आपने गौर किया होगा, कोई राजकुमार अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों से घमासान युद्ध में उन्हें जीतकर 7 समंदर और 7 पहाड़ लांघकर और भी न जाने क्या क्या करतब करके उस खूबसूरत राजकुमारी को जेल से छुड़ाकर ले आता है। फिर वे दोनों खुशी खुशी बहुत दिनों तक जीते हैं। नानी की हर कहानी का अंत यही होता है। खुशी से जीने लगे तो समझिए काम बन गया, फिर कोई संघर्ष नहीं।